अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल की डिस्कवरी, स्ट्रक्चर एंड सेल। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। लेट्स वी कैन डिफाइन व्हाट इज़ अ सेल। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। डू यू नो द एवरेज adult human body has around 37.2 trillion cells. This is the cell structure. Cell contains different organelles for different purpose: mitochondria, ribosomes, cytoplasm, nucleus, lysosomes, endoplasmic reticulums. ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर पाई जाती हैं, एक सेल के अंदर। ये तमाम ऑर्गेनेलीज अपने डिफरेंट फंक्शंस जो है ना परफॉर्म करती हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में उसने क्या किया था? स्टडी द सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ मेड मैक्रोस्कोप, कंपाउंड मैक्रोस्कोप, एंड ऑब्जर्व दैट कॉर्क इज कंपोज्ड ऑफ म्यूट हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट। तो उसको जो छोटे छोटे कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट के डब्बे की तरह नज़र आए थे कॉर्क के। जब उसने कॉर्क को क्या किया था, ऑब्ज़र्व किया था माइक्रोस्कोप में, तो उसको उसने क्या दिया था? सेल का नाम दिया था। अकॉर्डिंग टू हुक, सेल इज़ अ एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल। नेक्स्ट कौन था? नेक्स्ट था हमारे पास लीवेनहुक 1675। उसने क्या किया कि अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे रेन के ड्रॉप्स को जो है ना क्या क्या स्टडी किया था और डिस्कवर किया था फ्री सेल। उसे माइक्रोस्कोप के नीचे फ्री सेल नज़र आए थे, जैसे अमेबा, पैरामीशियंस हो गया। तो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, तो इस वजह से उसने उनको क्या नाम दिया? फ्री सेल का नाम दिया। नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट ब्राउन 1831 में उसने क्या किया था? सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस क्या होता है? इज़ अ कांस्टेंट पार्ट प्रेजेंट इन एवरी सेल। कि तमाम सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट था शेवान, जो कि एक ज़ूलॉजिस्ट था। उसने क्या किया था? एनिमल की स्टडी किया था और उसने बताया था कि एनिमल की बॉडी जो होती है ना वो किससे मिलकर बनी होती है? लिविंग सेल से बनी होती है। और नेक्स्ट था उसके साथ ही, यानी कि दोनों ने मिलकर स्टडी की थी। स्केल्डन जो कि एक बॉटनिस्ट था, तो एक ने प्लांट के ऊपर स्टडी किया, एक ने एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया इन 1838 टू 1839 में, और कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, दे वर्क इंडिपेंडेंटली। और उन्होंने क्या किया? एक थ्योरी बनाई जिसको क्या कहते हैं? सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी में क्या था कि कुछ फीचर्स थे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और जो है ना साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं कि रुडोल्फ वर्क्यू 1855 में, ये एक क्या था? जर्मन फिजिशियंस था। इसने एक पॉइंट बनाया था कि दैट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि कोई भी नया सेल जब बनता है तो वो कैसे बनता है? पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो होता है ना अराइज होता है। लुइस पास्टर, जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, सप्लाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर रुडोल्फ हाइपोथेसिस बाय demonstrating that microorganisms like bacteria could be formed only from existing bacteria। कि कोई भी पुराना सेल जो होता है ना, न्यू सेल अराइज होता है, वो कहाँ से होता है? तो सेल थ्योरी के अगर हम फीचर्स देखें तो उसमें क्या था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना सेल और सेल प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। थर्ड क्या था? द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये सेल थ्योरी के कुछ साइलेंट फीचर्स थे। इसके बाद अगर हम प्लांट सेल देखें और एनिमल सेल देखें तो उनमें के इन सेल का क्या काम होता है? डिफरेंट सेल पाए जाते हैं एंड दे कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस।
इन एनिमल सेल मसल सेल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए होते हैं। नर्व सेल ट्रांसमिट ऑफ इम्पल्स, ग्लैंड सेल सेक्रीशंस को सेक्रेट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड मसल एंड स्टमक सेल सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। सिमिलरली इन प्लांट, xylem cell conduct water minerals from soil to the aerial part of the plant and phloem cell translocate food. So different cell can perform different functions. तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।